Hello and welcome to All Basics. In continuation to the series we have started for how to create a very good resume for professionals or for freshers. उसके next chapter के अंदर जाते हुए for chapter 2 we are taking up a topic of resume style. इस वीडियो को थरोली देखने से पहले आई वुड सजेस्ट यू कि आप प्रीवियस वीडियो जो हमने रिज्यूमे के ऊपर अपलोड किया था दैट वाज अबाउट द फॉर्मेट्स ऑफ रिज्यूमेज उसको एक बार दोबारा देख लें बिफोर यू रियली गो इनटू दिस सेकंड पार्ट ऑफ मेकिंग रिज्यूमे। सो यहाँ पर वी वुड बी कवरिंग अबाउट रिज्यूमे स्टाइल। एक चीज़ को अच्छे से ध्यान रखिए वंस यू आर डिजाइनिंग योर रिज्यूमे वेदर यू आर फ्रेशर और वेदर यू आर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस्ड, everything in that piece of paper is going to matter. एक एक चीज जो आप हाईलाइट करेंगे उस रिज्यूमे के अंदर दैट विल एक्चुअली शो योर पर्सनैलिटी, शो योर लाइफस्टाइल, योर इंडिविजुअलिटी। तो इन चीज़ों को बड़ी पर्टिकुलरली डिज़ाइन करने के लिए आपको अपने आप को हेजिटेशन में नहीं डालना है किसी चीज़ को यूज़ करने से पहले। और इस चैप्टर के अंदर हम इसी चीज़ को हाईलाइट करेंगे कि हाउ यू कैन डू दैट। Now let us start with that. यहाँ पर रिज्यूम स्टाइल से क्या मतलब है? रिज्यूम स्टाइल में द काइंड ऑफ फॉन्ट यू आर यूजिंग, काइंड ऑफ बुलेट्स यू आर यूजिंग, द काइंड ऑफ लैंग्वेज यू आर ड्राफ्टिंग फॉर शोकेसिंग योर इंडिविजुअलिटी, योर एक्सपर्टीज, योर एक्सपीरियंस, योर स्ट्रेंथ्स। इन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए आप अच्छे वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप अच्छे फॉन्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट अगेन लेट अस कीप अ हाईलाइट ऑन दिस कि वो ओवर ना हो जाए। यू हैव टू चूज अ वेरी गुड फॉन्ट विच एटलीस्ट रिमेन्स रीडेबल। और अगर रिक्रूटर आपका रिज्यूमे उसका जेरोक्स कॉपी निकालने के लिए जा रहा है तो वो जेरोक्स उसको ज़्यादा परेशान ना करे। डुप्लीकेट कॉपीज़ के अंदर जनरली पिक्चर थोड़ी ब्लर या थोड़ी स्क्रैची हो जाती है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि रिज्यूमे की कॉपी हो सकता है किसी को करनी पड़े डुप्लीकेट कॉपी। तो यहाँ पर आप फॉन्ट्स ऐसे यूज़ करें जो कि स्टाइल प्लस सिंप्लिसिटी दोनों को क्लिप करके चलते हों। स्टेटमेंट्स ऐसे यूज करें जो कि आपके एंटायर स्किल्स, एक्सपीरियंस, आपके एक्सपर्टीज को ब्रीफली एक छोटी सी 2 या 3 लाइनों के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन कर दे। इसका एक एग्जांपल मैं आने वाले इसी वीडियो के अंदर आगे शेयर करूंगा एक स्लाइड, तो उससे आपको पिक्चर क्लैरिटी हो जाएगी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। राइट नाउ विल स्टिक विद द फोन्ट्स एंड द बुलेट पॉइंट्स जनरली जो लोग यूज करते हैं। जब भी आप हेडलाइंस, सब हेडलाइंस को यूज सेलेक्ट करें अपने रिज्यूमे के लिए, तो बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट चूजिंग दैट वर्ड। वो वर्ड आपकी इंडिविजुअलिटी को दिखाएगा, आपकी पर्सनैलिटी को दिखाएगा, आपकी क्रिएटिविटी को दिखाएगा। तो आप एक अच्छा फॉन्ट इस्तेमाल कर सकते हैं अपने रिज्यूमे के लिए, एक अच्छे बुलेट पॉइंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जो रिज्यूमे का स्ट्रक्चर है दैट कुड बी इवन बेटर देन अ नॉर्मल रिज्यूमे। एक अच्छा शेप, एक आई कैचिंग पैटर्न रीडर के लिए आप अपने रिज्यूमे के अंदर बना सकते हैं। नोबडी स्टॉप्स फ्रॉम दैट। अगर आप ऐसा करते हो तो आप अपनी क्रिएटिविटी को वहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हो, विच कुड बी एन एडिशनल फेदर इन योर रिज्यूमे फॉर बीइंग गेटिंग शॉर्टलिस्टेड। अब हम आते हैं स्टेटमेंट के ऊपर कि आप एक 2 या 3 लाइंस की स्टेटमेंट के अंदर, लेट्स से अराउंड 25-50 वर्ड्स की स्टेटमेंट के अंदर आप कैसे अपने आप को एक भीड़ से अलग करते हो, अपने स्किल्स, एक्सपर्टीज, अपने एक्सपीरियंस, अपने स्ट्रेंथ्स को कैसे आप उसमें डिमॉन्स्ट्रेट करते हो, उसका एग्जाम्पल ये आपकी स्क्रीन पे अब आ रहा है। आपने इस स्टेटमेंट से रीडर को ना सिर्फ ये बताया है कि आपने अपनी नॉर्मल क्वालिफिकेशन के अलावा ये सब चीज़ें करी हैं, बल्कि एज अ रिजल्ट ऑफ अटेनिंग ऑल दीज क्वालिफिकेशंस यू आर आल्सो एसोसिएटेड विद एन एक्सटर्नल एजेंसी जहां पर आपको रिकॉग्निशन भी मिला है। इन चीज़ों से रीडर के पास 2 इंप्रेशंस जाएंगे। पहला कि आपने अपने रिज्यूमे के स्किल्स और सारे एक्सपीरियंसेस अपने हाईलाइट्स कर दिए हैं अच्छे से। ही वुड find it very easy to read them, convenient हो गया उसके लिए, and it will gain his attention. Second thing what you will do is you will demonstrate that you are basically an achiever. आप एक progressive person है अपनी लाइफ में, आप चीज़ें करते हैं and then you are result oriented also. आपने ये चीज़ें करी, उसके बाद आपने ये रिजल्ट्स भी उस चीज़ से अटेन किए। So this thing separates you and simply demonstrates your skills and experiences in a better way. रिज्यूमे बनाने के पीछे रिज्यूम मेकर का
एक एजेंडा बड़ा क्लियर होना चाहिए कि ही शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस इन हिमसेल्फ और हरसेल्फ कि वट एवर रिज्यूमे ही इज मेकिंग ही एक्चुअली नोज ऑल दोज थिंग्स। और जिस जॉब के लिए वो अप्लाई करने जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दैट रिज्यूमे, ही एक्चुअली डिजर्व्स दैट जॉब टू अप्लाई फॉर दैट जॉब एटलीस्ट। आप उस रिज्यूम को बनाइए और उस रिज्यूम को इस सोच के साथ बनाइए कि वेयर एवर यू आर गोइंग टू अप्लाई विद दैट रिज्यूमे, आप उन चीज़ों को जानते हैं और जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आप यू रियली डिजर्व टू अप्लाई फॉर दैट जॉब। अंटिल अनलेस ये फीलिंग आएगी नहीं, तब तक आप अपने रिज्यूमे की फुल क्रिएटिविटी को, पोटेंशियल को बाहर निकाल के नहीं लेके आ पाएंगे। रिज्यूमे का सोल पर्पस आपकी क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस बताना नहीं होता है। रिज्यूमे आपकी पर्सनैलिटी को दिखाने का काम भी कर सकता है, आपकी इंडिविजुअलिटी को दिखाने का काम भी कर सकता है, आपकी क्रिएटिविटी भी दिखाने का काम कर सकता है। बाय यूजिंग फोन्ट्स, बुलेट्स एंड इन अ वेरी सीक्वेंस्ड मैनर, एक अच्छे से फॉर्मेट को जो कि पढ़ने वाले को सूदिंग लगे, इजी लगे पढ़ने के लिए, उन चीज़ों को यूज़ करके आप अपनी क्रिएटिविटी, इंडिविजुअलिटी को अच्छे से डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। एंड दैट इज ओनली गोइंग टू हैपन जब आप रिज्यूमे को क्रिएट कर रहे हैं, तो आपको ये प्योरली मानना पड़ेगा कि दैट जॉब विच यू आर अप्लाइंग फॉर, यू आर रियली डिजर्व टू अप्लाई फॉर दैट जॉब। आपके पास वो स्किल्स, वो सारे एक्सपीरियंसेस हैं कि आप उस जॉब के लिए फिट पर्सन हो सकते हैं। So you need to develop that kind of approach before you actually start thinking about your resume style. So keeping this video really short and very precise, आज हम सिर्फ resume style को कवर करेंगे और आने वाले फर्दर वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों के साथ और insights शेयर करूंगा so that you can design a better resume for yourself. And last but not the least, don't forget to follow the channel and like the video.